तो दोनों में से कौन पसंद आया? किसे हाँ कहूँ माँ? तू जिसे हाँ कहेगी उसे जितनी खुशी होगी उससे 100 गुना दुख उसे होगा जिसे तू ना कहेगी। लड़की हाँ बोलने में देर करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ना बोलने में देर नहीं करनी चाहिए। तू जिस लड़के को भी ना कहना चाहती है उसे कल सुबह ही जाकर कह दे। शादी करके दूसरे घर जाते वक्त एक लड़की को 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, और दूसरी तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाल ही में मेरी किसी से मुलाकात हुई और उसकी वजह से मैंने सोचा भूख जैसी समस्या का भी हल निकालना चाहिए। इस धरती पर 7 में से 1 इंसान भूखा सो रहा है। उन 7 में से हम नहीं हैं, इस बात की खुशी तो होगी, लेकिन ऐसे 6 लोग मिलकर उस बेचारे की भूख भी ना मिटा पाए तो ऐसी जिंदगी हमारे किस काम की। कुछ लोग खाना डोनेट करना चाहते हैं लेकिन कहाँ करें नहीं जानते। जो भूखे सोते हैं वो भी नहीं जानते कि किससे मांगे। दोनों की समस्या का हल एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये फूड बैंक। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपके घरों में जब भी कोई पार्टीज हो, फंक्शंस हो, होटल में बचा हुआ खाना हो, उसे अपने पास की ऐसी फूड बैंक में रखवा दीजिए जिससे भूखे लोगों को खाना मिल सके। ये तालियां, ये इज्जत मुझे नहीं, मेरी दोस्त प्रणवी को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आइडिया उसी का है। पहली बात कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, और दूसरी तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं। लगता है अपने पापा को हार्ट अटैक से मार ही डालेगी। प्रणवी, आ जाओ। कौन है? आपकी बेटी की दोस्त है और आपके बेटे की बोल दिया। मेरे बेटे को हाँ बोल दिया ना? नहीं। तो भी इधर हाँ बोलने के लिए आई हो? अभी और शर्माओ मत, बोल दो ना। सीधे मत बोलना, बात को ना जलेबी की तरह घुमाना, उसके बाद फिर बोला। मैं अभी आती हूँ। माँ, मेरी प्यारी मम्मी, जिंदगी में टाइम बहुत कम है, वैसे ही काफी देर हो रही है। शादी होने के बाद बेडरूम में क्या होता है कुछ दिनों में वो भी भूल जाऊंगा। ये जैसे ही हाँ बोलेगी सारी इंग्लिश फिल्में फिर से देखूंगा। चुप बैठने। उसने कहा इसीलिए नहीं कह रही हूँ, वैसे भी देर तो काफी हो चुकी है। इसके हाँ बोलने के बाद हमें भी तो हाँ बोलना है, इसके लिए लेट मत करना। आपको हाँ बोलूं? अरे हम तुमसे प्यार नहीं करते, हमें हाँ नहीं बोलोगी। हाँ? आप भी प्यार करती हैं? अभी देखो, बताओ प्यार किसके लिए करते हैं? अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी शादी होने के बाद कोई झगड़ा वगड़ा न हो और हम सब मिलकर रहें, इसके लिए उससे ज्यादा हमें तुमसे प्यार करना पड़ेगा। अभी इसका क्या है, शादी हो जाएगी, उसके बाद सुबह उठकर ऑफिस चला जाएगा, रात को थक के घर पे आएगा और कुछ देर के बाद सो जाएगा। तुमको अभी हर दिन इसके साथ 3-4 घंटे ही बिताने हैं, इसके लिए इससे थोड़ा सा ही प्यार करोगी तो चलेगा, लेकिन सुबह से लेकर रात तक सोचो किसके साथ ज्यादा रहोगी। अभी लव मैरिज की बात तो क्या है, लड़कियां शिकायत करती हैं कि पति तो बहुत अच्छा है पर मेरे सास ससुर दिमाग खाते हैं, उनसे मेरी नहीं जमती। देखो बेटी, तुम इसको कब हाँ बोलोगी मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है कि मैं तो तुम्हें अभी ही हाँ बोलती हूँ। लव यू सो मच बहू रानी। आई लव यू भाभी। आई लव यू बहुरानी। आई लव यू मोर प्रणवी बेबे। ये घर है ये किसी सीरियल का सेट है? कितना ड्रामा करते हैं ये लोग। अब भी देखता हूँ इनको। बोलो। आपकी बेटी का विवाह संपन्न हुआ, बारातियों को पनीर पसंद आया, आम रस तो लोगों ने मांग मांग कर खाया। अरे तेरा दिमाग घूम गया है क्या? मेरी बेटी की शादी कब हुई? यहाँ आपकी लड़की किसी के साथ घूम रही है, हीरोइन भी शर्मा जाए ऐसी ओवर एक्टिंग चल रही है यहाँ। आप इसी तरह सोते रहे तो किसी दिन आपको ऐसा ही फोन आएगा कि विवाह संपन्न हुआ, पनीर बढ़िया था। कौन है वो? परिवार के तो 2 वक्त के रोटी के भी वांदे। कौन है क्या फर्क पड़ता है सर, आप आके मार दो। अभी के अभी आता हूँ और सबको खत्म कर देता हूँ। जल्दी आओ सर।
स्वामी के पप्पा ने जो मुझे सबसे महंगी साड़ी दी थी ना, मैं वही तुम्हें दे रही हूँ। पता है क्यों बेटी? क्योंकि शादी के बाद ये साड़ी फिर से मेरी ही अलमारी में जाएगी। महालक्ष्मी जैसी हो। ये लो बहू रानी, अच्छे से पहनना। और दूसरी, तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं? अरे पपिया झपिया, इतना प्यार मुझे भी नहीं मिला। कभी नहीं। अरे इस गरीब को भी मौका दो। सर सैल्यूट का अचार डालू क्या? क्या हो रहा है यहाँ पर? बाहर निकाल उसको। खड़े खड़े क्या कर रहा है? शूट हिम! बिल्डिंग उड़ा दो, कोई बचना नहीं चाहिए। सर आपकी बेटी तो अंदर है सर। होल्ड ऑन, रुको। ओह माय गॉड, मेरी बेटी अंदर है। लफड़ा हो जाता था। मेरी बेटी अंदर क्यों है? देख क्या रहे? अनाउंस कर, आवाज दे। मिस्टर स्वामी, रमेश रेड्डी की बेटी को बाहर भेज दो, वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। मारो उसको। पापा। रुक जाओ, हथियार नीचे, रुक जाओ। सर आप यहाँ? क्या मालिक दुश्मन के सामने हाथ जोड़ रहे हो? अरे ये दुश्मन थोड़ी है, तुम क्या समझोगे? इनके सामने खड़े रहने की औकात नहीं तेरी। मेरी बेटी इस गरीब बस्ती में नहीं, आपके साथ, साक्षात कुबेर के साथ थी, ये मुझे पता ही नहीं चला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। आप ऐसा मत कहिए। अगर आप वाकई मेरी बेटी से प्यार करते हो तो नहीं रुकूंगा, रास्ते पर इकड़े शादी कर देता हूँ तुम दोनों की। इतनी जल्दी शादी होगी ऐसा सोचा नहीं था मैंने। इसने कहा मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा पहले पापा से तो पूछना पड़ेगा ना, तभी आप। मेरी बेटी आपको चाहती है सर, आप मान जाइए सर प्लीज। देखिए मुझे माफ कर दीजिए रमेश जी, बहन की शादी से पहले मैं शादी नहीं कर सकता, मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता हूँ। चलता हूँ। आपकी बहन भी है? आपको कोई शक है इस बारे में? आप कौन है? मेरे पापा। इसके पिताजी कोई और थे क्या? इसके पापा कौन है वो आप बताएंगे? आपका नाम क्या है? नाम पता किए बिना शादी करवा रहे थे। स्वामी, काम धंधा क्या करते हो? जॉब था निकाल दिया, अब आवारागर्दी करता हूँ। अब वैसे आप क्या करते हैं? आज सुबह से तो बेइज्जती ही करवा रहे हैं। चलो। अरे बाप रे, तेरा बेटा बहुत चालू है।